नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 34 इयर्स मैन का पाम है जो आईटी में प्रोफेशन करते हैं, मतलब आईटी में जॉब करते हैं। और अगर देखें इस पाम को तो इस पाम में बहुत सारे खास साइन वगैरह या बोलिए माउंट का जो पैटर्न है, लाइन का जो पैटर्न है, यहाँ से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम का एनालिसिस को। पहले फिंगर वगैरह एक बार देख लेते हैं, उसके बाद पाम में चलते हैं। तो फिंगर में देखें तो छोटी फिंगर जो है, लिटिल फिंगर, जस्ट सन की 3rd फ्लैंज तक पहुंची है। तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं? ये इंसान जितना मतलब ज़रूरत होती है उतनी ही बात करते हैं, ज़्यादा ना ही कम। ये ज़्यादा ही ना ही टॉक्टेटिव होती है। जिन लोगों का फिंगर इस फ्लैंज से क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, ये वो ज़्यादा टॉक्टेटिव होती है, ज़्यादा बातें करते हैं। जिनकी छोटी पड़ जाती है तो कम बातें करती है, लेकिन जिनके एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचती है वो कैलकुलेटिव बातें करते हैं। मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही कहते हैं ये, ना ही ज़्यादा बात करते हैं ना ही कम। और एक क्या खासियत है कि ये लोग दूसरों के सामने, नए इंसान के सामने, नई जगह पे जाके घुल मिल जाना में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। नए इंसान से बातें करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे मतलब कोई कई 10-12 इंसान बैठे हैं और वहाँ पे इनको अगर स्पीच देने को बोले, जिसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, उनमें भी इनको प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये बहुत ही अच्छी पैटर्न होती है छोटी फिंगर की, अगर वो सन की 3rd फ्लैंज तक पहुँच जाए। ऊपर से ये फिंगर थोड़ी सी हल्की सी क्रॉक है मतलब थोड़ी सी सन की तरफ, जो 3rd फ्लैंज लास्ट फ्लैंज होती है वो मुड़ी रहती है, ऐसे जैसे मैंने ड्रॉ किया। अगर ऐसे हो तो ये स्पेशलिस्ट बनते हैं। जो भी काम करते हैं ये लोग अपने काम में स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो ये आईटी में काम करते हैं। ये ज़रूर आईटी के किसी भी एक, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में ये ज़रूर स्पेशलिटी है इनकी, जिन काम में ये माहिर है। अगर ऐसे क्रॉक फिंगर हो तो ज़रूर, छोटी फिंगर अगर क्रॉक हो तो ज़रूर माहिर बनते हैं। ये भी अपने काम में माहिर ज़रूर है, और यही आगे चल के इनको स्पेशल पर्सन बनाएगी और इनको सक्सेस देने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करेगी। बाकी सारे फिंगर की लेंथ वगैरह सब ठीक ठाक है। अगर थंब की ओर देखें, थंब में पहले हम लोगों को क्या मिल रही है? एक छोटी सी जॉब साइन जो ऐसे बन के ऐसे चल रही है। ये जॉब साइन परफेक्ट होती है, ना ही इतना बड़ा जॉब साइन जो पूरी थंब को इनग्लफ कर ले। अगर ऐसी छोटी हो तो यहाँ पे एक ऊपर अगर लाइन हो तो आँख का पैटर्न बनती है, जो बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल डेवलपमेंट देती है। इनको आँख नहीं है, लेकिन ये जो पैटर्न बनती है ये भी बहुत ही अच्छी खास साइन होती है पैसे के मामले में। ये मतलब थंब इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे चल के फ्यूचर में पैसे इनकम करने में, या ओवरऑल जो पैसे इनकम करते हैं वो। इसका कोई एज कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, तो एज से तो नहीं बता पाएंगे कि कौन सा एज में एक्टिव होगा और रिजल्ट देगा, लेकिन देगा ज़रूर। थंब की अगर पोर को देखें तो लॉजिक पावर इनकी ज़्यादा है और विल पावर कम है। तो ये इनको ऐसे काम करना चाहिए जिनमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत हो, मतलब ऐसे काम जिसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो और एग्जीक्यूशन कम। मतलब एक काम आप बहुत दिनों तक सोच रहे हैं। जैसे मैं आईटी के लोगों को बोलता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत दिनों तक आप काम कर रहे हैं, महीनों गुजर जाएंगे एक सॉफ्टवेयर को सोचने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन का वक्त आएगा तो आप शायद उसे 5 मिनट में अपना कोडिंग डाल के उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे ही होती है। अगर कोई किताब लिखती है तो बहुत दिनों तक स्टोरी को सोचते हैं, शायद महीनों साल गुजर जाते हैं, उसके बाद 1 महीना बैठ के वो स्टोरी को लिख डालते हैं। ऐसे काम में ये लोग ज़्यादा माहिर होती है। दूसरी क्या होती है, इनकी लॉजिक पावर बहुत अच्छी है। तो ये कोई भी बात हो, ये लॉजिक से मतलब आगे सामने वाले को लॉजिक के साथ साथ ये समझाते हैं, और लॉजिक के साथ समझाने में इनकी माहिरता होती है। कोई भी बात हो, अगर आप इनसे जानना चाहते हैं तो ये अगर वो बात बोलेंगे तो उसके साथ लॉजिक ज़रूर डालेंगे, तो सामने वालों को क्या होती है, समझने में आसानी होती है। तो ये इनकी खासियत रही इनकी थंब से। अभी चलते हैं पाम में, चलते हैं माउंट वगैरह एक बार देख लेते हैं। देखिए ऊपर का माउंट का जगह कितनी ज़्यादा मिली, और ये कंप्लीट आर्च पैटर्न है। आर्च पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहती है फिनांस के मामले में। अगर ऐसे आर्च पैटर्न बने तो देखिए ये पाम पूरा आर्च पैटर्न का है। ये जो ऊपर का माउंट का जगह है ये फिंगर का सेटिंग से बनता है, जो कंप्लीट आर्च पैटर्न है। ये आर्च पैटर्न बनना बहुत ही अच्छी निशानी होती है फिनांस के मामले में। और ऊपर का माउंट का भी इनको बहुत ज़्यादा जगह मिली है, बहुत ज़्यादा जगह मिली है। क्लियर पाम है, बहुत ज़्यादा कुछ लाइन नहीं है, लेकिन यही क्लियर पाम ही इनको बहुत ही ज़्यादा आगे चल के लाइफ में सक्सेस देगी। ऊपर का माउंट का अगर ज़्यादा जगह हो तो सक्सेस भी बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, हम लोग जानते हैं।
कि ऊपर का माउंट का अगर ज़्यादा जगह ना मिले तो कोई भी लकी साइन हो कुछ भी हो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं लाइफ में। अगर ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा मिल जाए तो लकी साइन भी ना होने से भी ये इंसान बहुत बड़े अमीर बनते हैं। और ये भी वैसे ही पाम के हैं, इनके ऊपर का माउंट का जगह बहुत ही अच्छी मिली है, तो ये भी बहुत अच्छे और ज़्यादा अमीर ज़रूर बनेंगे अपने प्रोफेशन में। मरकरी की माउंट देखें बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। मरकरी की डेवलपमेंट ये कहता है कि इनमें एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी खासी है। आईटी में काम करते हैं तो एनालिटिकल पावर की ज़रूरत बहुत अच्छी रहनी भी चाहिए जो उनके पास है। सन की भी माउंट ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ लाइन वगैरह नहीं है। यहाँ पे शुक्र वलय का लाइन है जो इस तरह से आ रही है, तो ये इनके हाथ में ये सन लाइन की बजाय एक शुक्र वलय की लाइन है। शुक्र वलय बनने से भी फिनेंस में हम लोगों को बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिलती है और ये धनवान बनने में मदद करती है। तो ये शुक्र वलय इनको भी धनवान बनाएगी ज़रूर। और जो लकी साइन होनी चाहिए उसके ऊपर के माउंट में इनको ये शुक्र वलय है। सैटर्न के माउंट में देखें दबी होनी चाहिए, वैसी दबी है, लेकिन जितनी दबी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा दबी हुई नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लो है ऊपर का माउंट का इसकी वजह से ये सैटर्न का माउंट उतना दब नहीं पाया। इससे इनकी थोड़ी डेवलपमेंट मतलब सैटर्न की जो माउंट है वो थोड़ी ओवर डेवलप होगी। इसके वजह से क्या होगी, इनके जब कोई हेल्थ में इशू आएगी वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग करेगी। सैटर्न बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। जो लोग हॉरोस्कोप पढ़ना जानते हैं वो जानते हैं कि सैटर्न बहुत सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है हम लोगों के हॉरोस्कोप में। एक घर का वो 2.5 साल लेते हैं चक्कर लगाना, मतलब एक घर पार करने में 30 डिग्री को पार करने में वो 2.5 साल ले लेते हैं। तो इसी की वजह से अगर इनको कोई हेल्थ में इशू आए तो वो लॉन्ग लास्ट करते हैं। अगर सैटर्न का माउंट अगर आपका डेवलप हो, ज़्यादा डेवलप हो और आपको कोई फिज़िकल कोई प्रॉब्लम हो तो लॉन्ग लास्टिंग वाली होती है। और मेनली ये बोन से जुड़ी हुई रहती है। इनका भी है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इनका भी बोन से जुड़ी हुई यह प्रॉब्लम है और वो लॉन्ग लास्टिंग करेगा इसी वजह से, क्योंकि इनकी सैटर्न का माउंट जो है वो ओवर डेवलप है। जुपिटर माउंट देखें ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई मैरिज में डिस्टर्बेंस वाली लाइन है, ना ही कुछ साइन वगैरह है, ना ही कुछ खास साइन है, ना ही कोई प्रॉब्लमेटिक साइन है। मार्स माउंट देखें ठीक ठाक है, ज़्यादा जगह मिली है, फ्लैट है, ज़्यादा कुछ लाइन वगैरह नहीं है, राहु लाइन, तो प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं है इनके मार्स माउंट में, ठीक ठाक है। वेनस माउंट भी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत लग्जरी लाइन है, थोड़ी बहुत ही है, इनकी लग्जरी थोड़ी कम है लाइफ में, तो ये दिखाता है कि इनकी थोड़ी बहुत लग्जरीनेस है। लाइन यहाँ से उठ रही है, स्ट्रेट लाइन अभी उठ रही है, ये अभी ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन हमें देख के लग रही है कि इतने सारे लाइन हैं तो आगे चल के ये ज़रूर शार्प बनेंगे और बड़ा भी बनेंगे और हमें साफ साफ भी दिखेगा, क्योंकि ये सारे लाइन अभी उठ रही है। देखिए इस लाइन को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि नीचे से ये उठ रही है, नीचे में शार्प है और ऊपर थोड़ी हल्की हो रही है, तो ये आगे चल के ज़रूर शार्प बनेगा। लेकिन जब तक नहीं शार्प बनता है और बड़ा बड़ा नहीं बनता है, लंबा साइज़ में लंबा और पूरा क्लियर ना दिखे ऐसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तब तक आप जितनी भी फिज़िकल जितनी भी मेहनत करेंगे अपने कामकाज में उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर बाद में, क्योंकि ये लाइन एकदम क्लियरली बता रहा है कि ये आगे चल के शार्प ज़रूर होगी और क्लियर हमें ज़रूर दिखेगी, आगे चल के 2-4 साल में ज़रूर होगी ये। मून की माउंट ठीक ठाक है, बढ़िया है मून की माउंट, यहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की ट्रैवल लाइन है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो इस पाम को खास बनाती है उस पाम में यहाँ पे जो ये मेन लाइंस की पैटर्न है, एक तो ये हार्ट लाइन सीधी जा रही है जुपिटर में, ऐसे जा रही, तो ये इंसान ऐसा नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करे। ये अगर अपना फ़ायदा भी करेगा तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे ही करेगा कि अगर मुझे फ़ायदा ना भी मिले लेकिन मुझसे कोई दूसरे का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इनका हार्ट लाइन जुपिटर में आ गई है। हाँ, लोग इनके ज़रिए ज़रूर फ़ायदा उठा पाएंगे, दूसरे लोग इनके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, इसके वजह से इनको शायद कभी कभी अपना खुद का नुकसान भी होगा, हुआ भी है। 34 ईयर्स एज है तो काफ़ी उम्र बीत भी गई है, ज़रूर इनको ये एक्सपीरियंस रहा कि दूसरे के मदद करने के चक्कर में इनका नुकसान हो गया है। ऐसे बहुत सारे फिनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं इन लोगों के हाथ में, इनका भी है, तो ये इनसे थोड़ी बचना चाहिए। और दूसरी क्या होती है, परोपकार में या समाज के काम में या सोशल वर्क में ये पैसे ज़रूर डालते हैं।
इसी के चक्कर में इनका नुकसान भी हो जाता है। मतलब सोशल वर्क करने जाने के लिए चक्कर में ये कभी कभी गलत जगह पे अपना जो पैसा है वो डाल देते हैं। मतलब कोई आके बोलेगा कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे के मामले में, मुझे थोड़ा फिनेंशियली हेल्प कर दो, मैं तुमको वापस कर जाऊंगा। तो इनकी ऐसी सोच रहते हैं, हाँ दे देते हैं, बाद में ले लेंगे ज़रूर, ये बाद में दे देगा ज़रूर, अभी जो ऐसे जो बोल रहा है। लेकिन वो क्या होती है, अगर ये उसको दे दे तो बाद में इनको मिलने में थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम तब गहरा जाती है जब मांगने की वक्त आती है, तो ये ऐसे हॉटलाइन वाले मांग नहीं पाते हैं अपने पैसे उधार दिए हुए पैसे भी मांगने में इनको शर्म आती है, तो ये मांग भी नहीं पाते, वो लोग देते भी नहीं हैं। तो इसी चक्कर में इन लोगों का थोड़ी बहुत नुकसान कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर होती है, और ये चलता ही रहता है, ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसे आप किसी तरह प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच बना ले कि मुझे किसी को मदद नहीं करनी है, अगर कोई आए तो ना बोल दूँ, तो उसी तरह से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर मदद करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप अपना हक का पैसा खुद मांग भी नहीं पाते हैं। तो यही रही आपकी हॉटलाइन में जो प्रॉब्लम है। लेकिन ये सोशल वर्क में बहुत ही अच्छी तरह से इम्पैक्ट करती है। जितने भी सोशल वर्क करने वाले लोग होते हैं उनके हॉटलाइन भी ऐसे ही जुपिटर में आती है। तो सोशल के लिए अगर आपका कोई काम करने का इरादा है, चैरिटी वगैरह करना है, तो उसमें आप ज़रूर कर पाएंगे, सक्सेस ज़रूर हो पाएंगे, क्योंकि ये हॉटलाइन का इंडिकेशन हमें क्लियर यहाँ से मिल रही है। आपकी माइंड लाइन एकदम सीधी और सपाट है। ऐसी सीधी माइंड लाइन की अगर आपको देखें तो पिक्चर परफेक्ट होती है। जैसे कि पाम को दो हिस्सों में यह बट रहा है, एक सीधी लाइन जैसे दो हिस्सों में पाम को अगर बटे, ऐसे अगर माइंड लाइन हो किसी का, तो उनका कुछ स्पेशलिटी रहती है। क्या स्पेशलिटी रहती है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं और बहुत ही अच्छी इनकी कॉमन सेंस भी रहती है। कोई भी आउटसाइड का कोई भी न्यूज़ या कोई भी इंसान इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। इनके लोगों का ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनता है, कुछ कुछ बनता है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड बनता है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनता है। ये और एक माइंड सेट इनकी रहती है, ये दूसरों के सोच से ये फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन ये खुद ऐसी सोच बनाना चाहते हैं कि जिनको जो बाकी सारे लोग हैं इनकी सोच या फिलोसफी जो भी बोलिए, इनका जो आदर्श बोलिए, उनको फॉलो करे। इन लोगों की ऐसी ख्वाहिश रहती है, ये रहती है ऐसे माइंड लाइन की खासियत। और ये बहुत ही ज़्यादा लंबी माइंड लाइन है। तो ये क्या करेगी, फिक्स्ड काम दिलाएगी इनको। फिक्स्ड काम मतलब फिक्स जॉब हो सकती है, या ऐसा कोई काम जो आप शुरू से कर रहे हैं और आखिरी जीवन तक करते रहेंगे। और ये क्या खासियत रहेगी, एक ही काम अगर आप बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे तभी जाके उसमें आपको फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, पूरा पाम को कट रही है इधर से उधर तक। तो जो भी काम आप करते हैं आईटी में, उसी को करना चाहिए आपको ज़िंदगी भर तक, तो ही वो आके चल के आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगी। जितनी पुराने होंगे आप इस काम में, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैंने भी उनको कहा भी कि आप काम मत चेंज कीजिएगा। उन्होंने भी कहा कि मैं काम नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय बहुत करता हूँ। तो ऐसे माइंड लाइन जिनकी लंबी होती है वो अपने काम को एंजॉय भी करते हैं, इसीलिए वो अपना जो काम है उसे छोड़ता नहीं है, वही काम करते हैं। और एंजॉयमेंट के कारण ही ये अपने काम में आके चल के सक्सेस भी पाते हैं। जितना दिन तक जाएगा, इतने दिनों बाद उनको, जितना दिन होगा उनका अपने कामों से ज़्यादा प्यार होता रहेगा एक ही काम में, और उसी के वजह से इनको सक्सेस भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बस यही लॉजिक रहती है कि इनको कैसे सक्सेस मिलती है, कि एक ही काम करने में बार बार काफ़ी लोग तो बोर भी हो जाते हैं, लेकिन ये बोर नहीं होते हैं। इनको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और ज़्यादा इच्छा रहती है उस काम को करने में, इसी की वजह से इनको सक्सेस भी मिलती है। अभी चलती है लाइफ लाइन। देखिए लाइफ लाइन अगर देखें तो लाइफ लाइन यहाँ से यहाँ तक जो पीरियड है ये थोड़ी ओएवी है, मतलब ऐसे घुमावदार है। ओएवी अगर लाइफ लाइन हो तो वीक माना जाता है, आपका हेल्थ का इशू ज़रूर देता है ये वीक जो लाइफ लाइन है वो। एक तो हमें मिला वीक लाइफ लाइन, ऊपर से हम लोगों को क्या मिला, ओवर डेवलप सैटर्न माउंट। इस दो के पोजीशन, इस दो के कारण से इनको लाइफ में कोई लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ इशू रहेगी। जो इनकी रही है, इनकी बैक पेन, इनके बैक में पेन है, मतलब रीढ़ की हड्डी में इनके पेन रहते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और ये चल रहा है बहुत सालों से और चलेगा भी और कुछ सालों तक, क्योंकि ये जो लाइफ लाइन है ये ओएवी है। और ये मैं एज कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक बार, ये कितने दिनों तक चलेगा, ये करीब करीब आपकी 38-39 तक चलेगी। इतनी दिनों तक आपको ये सहना पड़ेगा बैक पेन। उसके बाद अचानक से देखिएगा आपकी जो
पेन वगैरह है वो ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि ये लाइफ लाइन को देखें तो यहाँ से ये लाइफ लाइन ब्रेक हो रही है और ये ओवरलैप होकर चल रही है। अंदर की तरफ ब्रेक होने वाली या ओवरलैप होने वाली लाइफ लाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइफ लाइन होती है। आज आप लोग जान लीजिए, अंदर की तरफ ब्रेक होती हुई लाइफ लाइन, ओवरलैप, ज़रूर ओवरलैप भी होनी चाहिए, गैप नहीं रहनी चाहिए। ओवरलैप होती हुई लाइफ लाइन्स दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइफ लाइन होती है, क्योंकि ये जो एक लाइफ में एक चेंजेस देती है, लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस देती है और ये चेंजेस पॉजिटिव होती है। अगर आप ज़िंदगी में चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़रूर चाहते होंगे कि पॉजिटिव चेंजेस हो, तो ये पॉजिटिव चेंजेस देते हैं। लाइफ लाइन अगर अंदर से टूट के अंदर से चली तो इनका भी लाइफ लाइन में यही ब्रेक हमें मिल रही है, पॉजिटिव ब्रेक जो ओवरलैप किया हुआ है। तो इनके भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगी। मैंने इनसे पूछा क्या चेंज आया है, तो उन्होंने अपना स्टोरी बताया, मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। चलिए, इनका जो लाइफ है ये 2008 और 10 के बीच, करीब करीब इनके 24-25 साल की उम्र में ये लंदन में रहते थे। 2 साल लंदन में काम करके बहुत पैसे कमाए। उसके बाद ये इंडिया में आए हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन कुछ सेविंग्स नहीं हो रही उनकी अभी का जो सिचुएशन है। मैंने फिर चेंजेस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर अब्रॉड में सेटल होना चाहता हूँ, कनाडा या सिंगापुर, इसी कंट्री में मैं सेटल होना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ज़रूर पॉसिबल है। यही इंडिकेशन आपकी लाइफ लाइन की यहाँ से ओवरलैप किए हुई हमें ये इंडिकेशन दिखाती है। ये इंडिकेशन और भी पक्का होती है और यहाँ से हम लोग एज कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड है। हम लोग अगर देखें तो देखिए, ये करीब करीब ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ख़त्म हो रही है, यहाँ से इतनी दूर पीरियड तक अगर हम लोग देखें तो करीब करीब ये 32 है और ये करीब करीब 38 है। तो 32, 38, 6 ईयर्स एज रहेगी इनकी लाइफ में, जहाँ पे ये चेंज करेंगे किसी भी एक टाइम में, किसी भी एक वक्त में इनकी ये चेंजेस आ जाएगी। ये फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए होगी। और इनकी जो हमें ऐसा कोई डिवोर्स वाला कनेक्शन नहीं दिख रही है कि इनका डिवोर्स हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम वाली लाइन ना ही जुपिटर में हमें ना ही यहाँ पे हुआ है, ना ही यहाँ पे नहीं, ऐसी नहीं है। पूरा का पूरा जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। तो रिलेशनशिप में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जो दिख रही है कैरियर में, रिलेशनशिप नहीं होगी तो कैरियर ही होगी, कैरियर होगी या फिर आपको दूसरी जगह पे जाके रहना पड़ेगा नया लाइफस्टाइल के साथ। तो इनके साथ साथ कैरियर में, जगह में चेंज होगी, कैरियर में चेंज नहीं होगी, काम वही करेंगे लेकिन जगह में चेंज होगी। तो इनकी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन और कनाडा और सिंगापुर या किसी भी और दो कंट्री में जाए तो उन लोगों का लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया रहती है। कनाडा और सिंगापुर जो 2 कंट्री की इन्होंने बात कही है, मेरी राय में सबसे पीसफुल, सबसे काम, सबसे बेहतरीन लाइफ अगर कहीं पे मिलती है इस दुनिया में तो कनाडा और सिंगापुर वो 2 कंट्री है जिसका नाम ज़रूर हर कोई करेगा। तो ये भी उसी जगह पे जाके ज़रूर रह सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस आने वाली है ये बहुत ही पॉजिटिव है। अभी हम लोग एज तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि 32 से 38 एज, हम इतने 6 साल तो मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो हम लोग अगर एक बार इनकी लेफ़्ट हैंड की तरफ देखें तो ये रही इनकी लेफ़्ट हैंड, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट एज मिल गई। सुनिए, हम लोग मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आपको दोनों ही पाम में एक ही जैसा साइन मिले, दोनों ही पाम में एक ही जैसा साइन मिले, लेफ़्ट हैंड की काम यही होती है कि राइट हैंड को कोई साइन या ये साइन से या फिर कोई निशान से ये सिग्निफाई कर पाए। तो अगर ऐसा कोई अगर लाइन मिले जो दोनों ही पाम में एक ही है, राइट पाम हम लोगों ने देखा था लाइफ लाइन में ब्रेक, अंदर की तरफ होती हुई ब्रेक, लेफ्ट पाम में भी वैसा ही है, अंदर की आती तरफ ये ब्रेक, और ये एग्जैक्ट ब्रेक है। यहाँ पे देखें तो ये जो कट रही है ये 35 है और ये जो ख़त्म हो रही है 36 है। तो यहाँ से हम लोगों को और भी क्लोज मिल गया कि बिटवीन 35 to 36 आप कनाडा या सिंगापुर किसी भी एक कंट्री में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि आपकी बेहतर लाइफ होगी। क्योंकि यहाँ पे भी हमें ब्रेक मिल गया, ओवरलैप किया हुआ लाइफ लाइन मिल गई है, और ये कंफर्म करती है, ये भी कंफर्म करती है कि आपके बेटरमेंट के लिए जो चेंज होना चाहिए आपकी लाइफ में वो ज़रूर होगी। तो ये बेटरमेंट के बाद चेंज जो आपकी होने वाली है वो
35 to 36 एकदम पक्का हमें मिल गई है लेफ्ट हैंड के एनालिसिस से। तो ये रही इनकी लाइफ की एक चेंजेस जो आने वाली है अगले 1 साल और 2 साल के अंदर। अभी इनकी एज 34 है, 35 से 36 के बीच में ये ज़रूर जाएंगे कनाडा या सिंगापुर में। सिर्फ 1 साल है, अगर वो जा रहे हैं जब तब अगर वो हमें फिर से एक बार नॉक करे और बता दे कि हाँ मैं जा रहा हूँ और मुझे मिल गई है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो ज़रूर बताएं, क्योंकि उनका होगा ज़रूर, ये एकदम कन्फर्म है यहाँ से। तो ये जाएंगे बाहर ज़रूर। और क्या क्या है लाइफ लाइन से, ये तो हमें मिल गया है। और अगर लाइफ लाइन देखें तो यहाँ से ये लाइफ लाइन की एक ब्रांच मून की तरफ आ रही है। ये और एक कन्फर्मेशन है कि इनकी बाहर की तरफ ज़रूर इनकी जाने की चांसेस है। फेथ लाइन को देखें, फेथ लाइन यहाँ से चल रही है और यहाँ का एक ब्रांच फेथ लाइन में आके मिल रही है। तो ये भी कंफर्म करती है मून में एक बहुत बड़ी ऐसी ट्रेवल लाइन है। तो मून की तरफ आती हुई लाइफ लाइन की ब्रांच, फेथ लाइन का एक ब्रांच मून की तरफ आती हुई ये फेथ लाइन का एंडिंग पॉइंट देखें तो ये सीधी गई और ये थोड़ी सन की तरफ झुक रही है। तो ये सारी इंडिकेशन कराती है कि ये फॉरेन का ही पाम है। ये पहले भी फॉरेन रह चुके हैं 2 साल के लिए और आगे भी ये फॉरेन में ही जाएंगे और वहीं पे भी इनकी सेटलमेंट भी हो जाएगी और वहीं पे वो रहेंगे भी, बाकी ज़िंदगी वहीं पे रहेंगे, क्योंकि इनके लाइफ लाइन से और कोई चेंजेस नहीं मिल रही है। चेंजेस जो होगी बेटरमेंट के लिए होगी, इनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया रहेगी आगे चल के लाइफ में। इसी इंडिकेशन, इसी कनेक्शन से हमें मिल रही है कि ये फॉरेन ज़रूर जाएंगे, कनाडा या सिंगापुर उसी अच्छी कंट्री में जाएंगे, ना ही किसी मतलब ऐसे कंट्री में जहाँ पे लाइफस्टाइल ख़राब रहती है। नहीं, ये बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल वाले कंट्री में ही जाएंगे जहाँ पे इनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन गुजरेगी। तो ये रही ये जो लाइन वगैरह की एनालिसिस थी इनकी पाम से। अभी इनकी थोड़ा बहुत सवाल है, उसको ले लेते हैं और इसको एनालाइज करते हैं और उसका फेथ लाइन भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो फेथ लाइन देखिए, इनका जो मेन एक सवाल है और एक कि अभी ये इनकम तो करते हैं लेकिन इनके पास पैसे बिल्कुल सेव नहीं हो पाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्यों सेव नहीं हो पाते हैं इनका पैसे। तो जहाँ पे ये कटा, ये करीब करीब 35 थी, 35 की एज में ये कट रही है और ये जो पीरियड है ये फेथ लाइन थोड़ी मोटी है, यहाँ से नहीं मिल रही है हमें क्लियर। तो और सारे पिक्चर, एक मिनट रुकिए, मैं इनका और एक पिक्चर ले लेता हूँ जहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये पिक्चर, यहाँ से अगर देखें हम लोग तो यहाँ से हमें क्लियर इनकी फेथ लाइन दिख रही है कि इस पीरियड तक, इस पार्ट तक थोड़ी फेथ लाइन मोटी है। अगर फेथ लाइन कहीं पे आगे चलते चलते मोटी या पतली हो जाए तो ये इंडिकेशन कराती है कि उस टाइम पीरियड में आपके फिनेंशियल थोड़ी क्राइसिस रहेगी। किसी की फिनेंशियल क्राइसिस रहती है, किसी की कामकाज मिलने में क्राइसिस रहती है, किसी की कामकाज अच्छी नहीं रहती है, किसी की कामकाज तो ठीक ठाक रहती है लेकिन प्रमोशन वगैरह नहीं मिलती है, या फिर पैसे कमाते हैं उसे जमा नहीं कर पाते। जैसे भी हो, थोड़ी बहुत फिनेंशियल क्रंच रहती है जो आपके पाम में है। ये थोड़ी और 2-3 साल और रहेगी, 2-3 साल और ये रहेगा। मतलब आप फॉरेन जाने के बाद भी 1-1.5 साल तक आपका ऐसा फिनेंस का क्रंच रहेगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी 1-2 साल हमें मिल रही है कि ये लाइन मोटी है। क्योंकि ये जो हमें दिखा रहा था करीब करीब यहाँ से दिख रही थी, ये 35 एज थी, तो ये जो करीब और 2-3 साल यहाँ पे हम लोग को मिल रही है, तो 38 तक करीब करीब आपकी ये सिचुएशन थोड़ी बहुत रहेगी और ये धीरे धीरे ठीक होता रहेगा, क्योंकि ये लाइन धीरे धीरे ठीक भी हो रही है फेथ लाइन। तो आगे चल के आपको 38 के बाद आप ज़रूर पैसे सेविंग्स कर पाएंगे और जैसे लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं सेविंग्स के साथ अच्छी खासी, वैसे ही आप ज़रूर जी पाएंगे। उसके बाद फेथ लाइन आपकी सीधी चली गई और 50 के करीब ये फेथ लाइन हार्ट लाइन में ख़त्म हो रही है और एक नया फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है। तो 50 के करीब करीब आके आपको लाइफ में कुछ चेंजेस आप ज़रूर करेंगे। फिनेंशियली शायद आप 1-2 काम और जुड़ ले अपने साथ, लेकिन इसी काम से जुड़ी हुई होनी चाहिए और होगी भी ऐसी ही काम। इसी काम से रिलेटेड शायद आप कोई और प्रोफेशन या फिर और कुछ करें, क्योंकि 50 के अंदर एक नया फेथ लाइन हमें स्टार्ट हो रही है, दिख रही है, जो नए किसी इनकम की सोर्स दिलाएगी आपको, या शायद हो सकती है इसी काम के साथ साथ आप कुछ इन्वेस्ट वगैरह करें उस टाइम पीरियड में जहाँ से आपको फिनेंस में डेवलपमेंट मिले। जैसे भी हो, 50 के बाद आपको नए इनकम का एक सोर्स मिलेगा जहाँ से आप नए तरीके से, अच्छे तरीके से इनकम ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए आप लोगों का भी जो एक बार सवाल है उसको एक बार देख लेते हैं। सेटलमेंट
इन अब्रॉड। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अगले 2 साल में आपको हो जाएगी सेटल अब्रॉड, और बहुत ही बेहतरीन कंट्री में होगी। सिंगापुर या कनाडा, जिस 2 कंट्री की आप बात कर रहे हैं, उसी एक कंट्री में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही बेहतरीन रहती है, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल रहती है उन कंट्री में, और उसी जैसे कंट्री में आपको सेटल भी होना है। मनी प्रोस्पेक्टस अभी तो थोड़ी बहुत क्रंच रहेगी, हम लोगों ने देखा है कि 38 तक आपकी थोड़ी फिनेंशियल टाइटनेस रहेगी, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इनकम तो होती रहती है, तो इनकम होती रहेगी, लेकिन खर्चा वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती रहेगी, और आप ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाएंगे 38 तक। आपकी ट्रैवल का एक सवाल, तो ट्रैवल लाइन आपके पाम में बहुत ही ज़बरदस्त है, बढ़िया है। लाइफ लाइन की ब्रांचेस है, फेथ लाइन की ब्रांचेस है, मून में ट्रैवल लाइन है, ऐसे ट्रैवल लाइन है मून में। तो ये सारी इंडिकेशन दर्शाता है कि आपका ट्रैवल भी होगी, जो आप ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो ट्रैवल भी आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी रहेगी। हेल्थ 38 तक आपकी हेल्थ में इशू ज़रूर रहेगी, बहुत ही मेजर नहीं, ना ही लाइफ थ्रेटनिंग होगी, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो लाइफ लाइन है उसके साथ साथ हमें मार्स लाइन भी है। जहाँ पे तक आपकी लाइफ लाइन ट्रैवल भरी है, वहाँ तक ये सपोर्ट देने के लिए मार्स लाइन भी है। तो मार्स लाइन रहे तो कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, उसे वो संभाल ही लेता है किसी भी तरह से। वो आपकी जब भी ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आए उस एज में, लाइफ लाइन की एज में, और वहाँ पे अगर मार्स लाइन हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फिनेंस रिलेटेड हो, या रिलेशन से रिलेटेड हो, वो उसे पार ज़रूर करवा देती है और ठीक ठाक ही कर देती है। आखिर में थोड़ी बहुत परेशानी ट्रैवल रहती है, लेकिन उसको कोई ज़्यादा मेजर डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो आपका भी ज़्यादा मेजर डैमेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मार्स लाइन आपके साथ है, और ये लाइफ लाइन 38 के बाद जब ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी जो हेल्थ इशू है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। चैरिटी कर पाएंगे कि नहीं आगे चल के? जी हाँ, ज़रूर कर पाएंगे। आप तो चैरिटी के लिए ही जन्मे हैं। ऐसे अगर दोनों ब्रांचेस हो हार्ट लाइन का, दोनों ही जुपिटर में जा रही हो, तो ये लोग तो चैरिटी ज़रूर करते हैं। आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा जिन लोगों की चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को भी चैरिटी देते हैं, और आगे चल के अगर आपको चैरिटी के लिए कुछ करना है तो आप ज़रूर कर पाएंगे। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। एक तो आपका एकदम फ्लैट बढ़िया जुपिटर माउंट, कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम ट्रैवल लाइन नहीं है जो माइंड लाइन में फॉलो हो रही है कहीं से भी, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। तो फैमिली में ये सवाल भी आपका आना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फैमिली है आपकी, और बहुत ही बढ़िया फैमिली आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी भी। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। बहुत ही बढ़िया पाम है मेरी राय में, और आगे चल के भी जो भी सारे चेंजेस होगी आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही होगी। हेल्थ में भी पॉजिटिवनेस आती दिख रही है, आपकी लाइफस्टाइल में भी पॉजिटिवनेस आती दिख रही है, फेथ लाइन में भी आगे चल के पॉजिटिव ही हो रही है। तो सारे के सारे साइन आपके पाम में बढ़िया ही है, अच्छी है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी आगे चल के लाइफ में। तो इसी के साथ साथ इस पाम का एनालिसिस रखते हैं, और एक नए पाम लेके बहुत जल्दी आएंगे। शुक्रिया आप लोगों को मेरे चैनल देखने के लिए।